कैसे हो भैया? मैं हूं प्रवीण दुबे। आता है जो तूफान आने दे, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है। आता है जो तूफान आने दे, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है। मुमकिन है कि उठती लहरों में बहता हुआ साहिल आ जाए। बहजाद लखनवी का ये शेर है और बेंगलुरु में रह रहे एमपी के विधायक और यहाँ की जो सरकार है उसके साथ बड़ा मौजू जान पड़ता है। आप देखते होंगे डेली सोप, जो ये धारावाहिक जो तमाम चैनल्स में आते हैं, हालांकि मैं तो कतई नहीं देखता, लेकिन उसका जो एंड होता है आप अक्सर देखते होंगे। जो भी डेली सोप का एंड होता है वो एक सस्पेंस के साथ होता है। आपको लगता है कल जरूर देखेंगे होगा क्या, अचानक से म्यूजिक एक तेज तेज बजता है और उसके बाद उसका एंड हो जाता है। तो एमपी की सियासत में इन दिनों ऐसे ही हो रहा है। हर दिन आपको एक उम्मीद जगा के जाता है कि जरूर कल कुछ ना कुछ हल निकलेगा और कल देखना चाहिए। आज सबकी निगाहें थी सुप्रीम कोर्ट पर। लगा था कि सुप्रीम कोर्ट से कोई हल आएगा। सारा दिन वहाँ पर तर्क, दलीलें, तथ्य, वकील जो थे वो तमाम पेश करते रहे। जज साहिबान जितने भी थे उन्होंने सुना, बहुत सारे मसलों पे अपनी राय दी, लेकिन केवल राय दी, जजमेंट नहीं दिया। राय दी और कहा कि ठीक है कल बात करते हैं इस पूरे मसले पर। तो कल उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद ये जो धुंध है एमपी के सियासी पॉलिटिकल ड्रामे की शायद छट जाए, शायद कल कुछ अच्छी खबर वहां से आ जाए। पूरी निगाहें वहीं पर है। आज कुछ एक संकेत जरूर मिले और जिनका जिक्र मैं यहाँ पे करूंगा। इससे पहले कि मैं रस्मन आपको एक पैकेज दिखाऊं, एक खबर दिखाऊं दिन भर की घटनाओं का, उन संकेतों पर जरूर जाना चाहिए। एक संकेत था कि विधायिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जैसा एक संकेत था। शब्द से मुझे याद नहीं, लेकिन था संकेत जरूर। एक ये भी था कि क्या इतने वीडियो, फोटो, लेटर, टेक्स्ट बहुत सारे जो आ रहे हैं वहाँ बेंगलुरु से, जो इन दिनों सियासी हनीमून का केंद्र बना हुआ है, वहाँ से कोर्ट ने कहा कि भाई कैसे मान लिया जाए कि यही एक उनके फ्री और स्वतंत्र होने की गारंटी है। तो बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे संकेत दे रहे हैं। मतलब अभी सिक्का खड़ा हुआ है, वो किधर बैठेगा ये कल 10:30 बजे की सुनवाई के बाद ही तय होगा। बेहद खास हमारे साथ एक पैनल होगा रोज की तरह, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, ताकि आप वाबस्ता हो सकें यदि आप अभी जुड़े हैं हमारे साथ तो, कि दिन भर दरअसल हुआ क्या। देखिए, आधी रात तक चली चिट्ठी की सियासत के बाद सुबह दिन सवाल पर खड़ा था कि एमपी में आज क्या फैसले की तारीख है। सुबह 7 बजे पहली तस्वीर वहां से आई जो एमपी के सियासी भूचाल का केंद्र है। बेंगलुरु पहुंचे दिग्विजय सिंह और उनके साथ कमलनाथ सरकार के मंत्री भी, पर हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। धरना दिया, गिरफ्तारी भी हुई, भूख हड़ताल भी। कांग्रेस की गुजारिश के एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। विधायकों की जिद कि तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। ना मेरे पास कोई हथियार है, ना बॉम्ब है। मैं अकेला जाकर एमएलए से मिलकर, अगर वो आना चाहेंगे तो आएंगे, नहीं आना चाहेंगे तो मुझे ऐतराज नहीं है। इसमें क्या आपत्ति है? उसके बाद हमको रोक लिया गया, अरेस्ट करने की कोशिश की गई, उठाने की कोशिश की गई। मैं राज्यसभा का कैंडिडेट हूँ, मेरे ये वोटर हैं। क्या इस प्रजातंत्र में मैं अपने वोटर से भी नहीं मिल सकता? चैनल के माध्यम से जानकारी हुई है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी बेंगलुरु में आए हुए हैं, वो हमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन हम लोग अपनी मर्जी से बेंगलुरु आए हैं और हम दिग्विजय सिंह से मिलना नहीं चाहते। इनकी वजह से ये सरकार गई है। दूसरी तस्वीर दिल्ली और भोपाल की, जिस वक्त दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के मामले में सुनवाई शुरू हुई, ठीक उसी समय भोपाल में शुरू हुई कमलनाथ कैबिनेट की बैठक। संकट में भी सरकार ने बड़े फैसले लिए। नागदा, मैहर और चाचौड़ा जिले बना दिए गए। संकट बढ़ा तो सीएम कमलनाथ ने भी बेंगलुरु जाने की मंशा जताई। भोपाल में कांग्रेस विधायकों ने बेंगलुरु विधायकों को रोकने के विरोध में राजभवन पर धरना भी दिया और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। कमलनाथ भी बीजेपी को नसीहत देते हुए सुनाई दिए। कोई सड़क पर खड़ा हो जाए और कहे कि इस सरकार की बहुमत नहीं है, कह सकता है? वो अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाते? वो सीधा पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव लाना था, पर ये जाएंगे राज्यपाल के पास, ये जाएंगे फोटो लेके, ये जाएंगे चिट्ठियां लेके, ये सीधा अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पेश करें
और इस पर बहस हो, इसका फैसला हो, किसकी बहुमत है और किसकी बहुमत नहीं है। इस दिन की सबसे अहम खबर दिल्ली से आनी थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर चली सुनवाई में दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर पर भी